नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रही है तैयार। अंतिम चरण में है संशोधन नियमावली। यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहिए। यह परीक्षा शीघ्र हो सकती है क्योंकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में हो रहे संशोधन पर कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। संशोधन नियमावली में जेटेट की मान्यता आजीवन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश पर किए जा रहे इस संशोधन के तहत यदि कोई अभ्यर्थी यह परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके प्रमाण पत्र की मान्यता 7 वर्ष की बजाय अब आजीवन होगी। संशोधित नियमावली में परीक्षा के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है। संशोधित नियमावली के अनुसार जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए SC, ST तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50% अंक लाना होगा। OBC अभ्यर्थियों को 55% तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना होगा। इससे पहले दिव्यांग के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज बुधवार यानी 2 फरवरी से फिर बदलेगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस कारण 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी संताल व कोयलांचल, मध्य यानी दक्षिणी छोटानागपुर और दक्षिणी यानी कोल्हान में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर 1 फरवरी तक झारखंड में मौसम साफ रहेगा। 2 फरवरी से आकाश में बादल छाए रहेंगे। 3 को बारिश और वज्रपात का अनुमान लगाया गया है। 5 फरवरी के बाद मौसम साफ हो सकता है। इसके बाद कुछ दिनों तक ठंड का असर रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले 733 नए कोरोना संक्रमित, 1981 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वालों का सिलसिला जारी रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 733 नए संक्रमित मिले हैं और 1981 स्वस्थ हुए हैं। इससे राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 6495 तक हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक संक्रमित रांची में 206 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 172, सिमडेगा में 149, बोकारो में 38 मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 683 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 404 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 97.24% तक आ गया है। वहीं राज्य में करीब 25 दिन बाद पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमितों की मौत नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी गैंगवार बिहार के इस गिरोह ने वारदात को दिया था अंजाम। गिरफ्तार शूटर ने खोले कई राज। झारखंड के रांची स्थित मोरहाबादी में गुरुवार को हुई गैंगवार की घटना में शामिल 2 शूटर ज्ञान रंजन और आंसू को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है। दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बताया गया है कि इनकी गिरफ्तारी कोडरमा और रामगढ़ इलाके से हुई है। दोनों मूल रूप से बिहार के हैं और लवकुश शर्मा गिरोह से जुड़े हैं। बता दें कि गैंगवार की इस घटना में कुख्यात कालू लामा मारा गया था। पुलिस को दोनों अपराधियों ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए लवकुश शर्मा और सोनू शर्मा ने उन्हें रांची बुलाया था। घटना से पहले कालू की रैकी की गई, इसके बाद गोली मारी गई। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने राजू, छोटी और बिट्टू खान को हिरासत में लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में हाथियों के आतंक से बचने के लिए खरीदे जाएंगे ड्रोन कैमरे। फरवरी माह में आएगा फंड। टुंडी के पहाड़ों पर डेरा जमाने वाले हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। कैमरा खरीदने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यालय से फरवरी में फंड मिलने की उम्मीद है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ड्रोन कैमरे की मदद से हाथियों के आतंक से समय रहते जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा विभाग महत्वपूर्ण चीजों की निगरानी में ड्रोन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल ले या नहीं, खाते में पहुंच जाएंगे 250 रुपए। झारखंड में BPL वर्ग के लाभुक पेट्रोल ले या नहीं, उनके खाते में हर माह सब्सिडी के 250 रुपए पहुंच जाएंगे। पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर आपूर्ति विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पूर्वी सिंहभूम के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अगर पात्र सारी शर्तों को पूरा करते हुए CM सपोर्ट ऐप में निबंधित हो जाता है और DTO उसका सत्यापन कर देते हैं तो उसके खाते में
हर माह 250 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए पेट्रोल लेने की अनिवार्यता नहीं है। इस मामले में कोई भ्रम नहीं है। सरकार सभी पात्र लाभुकों को छूट की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजेगी। इसलिए सभी अंत्योदय, पीएच और ग्रीन कार्ड धारक इसका लाभ ले सकते हैं। आपूर्ति विभाग के सूत्रों के अनुसार आवेदकों के निबंधन के मामले में पहले नंबर पर रांची है, वही 15,000 लाभुकों के साथ पूर्वी सिंहभूम दूसरे स्थान पर है। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टाला बड़ा हादसा। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन बनने से बची कोयला लदी मालगाड़ी। ओडिशा के धर्मा पोर्ट कंपनी साइडिंग से कोयला लेकर उत्तर प्रदेश के फिरोज गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट साइडिंग जा रही एक मालगाड़ी के डिब्बे में धुआं उठने की सूचना के बाद सोमवार की सुबह मालगाड़ी को झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद सूचना देने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और धुएं पर काबू पाया गया। इस दौरान पानी की बौछार की गई। इससे समय रहते हादसे पर काबू पाया गया। इसके बाद मालगाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराध नियंत्रण में असफल सरकार, गरीबों पर कर रही जुल्म। रघुवर पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपराध नियंत्रण नहीं कर पाने और मोराबादी में दुकानदारों को हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विक्रेताओं को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया है कि राज्य की गठबंधन सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अजीब है और ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ना तो कानूनी प्रावधानों का ज्ञान है और न ही इन गरीब पथ विक्रेताओं की चिंता, क्योंकि पथ विक्रेताओं और सब्जी इत्यादि बेचने वाले गरीब लोग सरकार के इस तुगलकी फरमान से भूखे मरने की परिस्थिति में आ गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के केंद्रीय कारागार में पड़ा छापा। डीसी एसपी ने संभाली कमान। एक बैरक की ली गई तलाशी। नक्सलियों व कुख्यात अपराधियों के सेल पर फोकस। पलामू के केंद्रीय कारागार में प्रशासन का छापा पड़ा। रविवार की रात जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की टीम अचानक मेदिनीनगर सेंट्रल जेल पहुंची। यह छापेमारी करीब 2.5 घंटे तक चली। टीम में डीसी शशि रंजन, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीओ राजेश शाह, सदर एसडीपीओ के विजय शंकर, शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण मेहता सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे। वर्तमान में जेल में कई हार्डकोर नक्सली और कुख्यात अपराधी बंद हैं। जांच के दौरान इनकी सेल पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। छापेमारी में सेल के प्रत्येक बैरक और बंद कैदियों की तलाशी ली गई। बैरक के अलावा जेल परिसर की जाँच की गई। 100 से अधिक पुलिस जवान तलाशी में लगे थे। लगातार पुलिस व प्रशासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ अपराधी जेल में बैठे बैठे बाहर की दुनिया में अपना कारोबार चला रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जांच में जेल के अंदर से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3 विद्यार्थियों ने डिजाइन किया नया मॉडल। दुर्घटना के समय बस ट्रक में सवार लोग की बच सकेगी जान। पेटेंट की मंजूरी। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को रोकने के लिए झारखंड के 3 विद्यार्थियों पप्पू कुमार, ऋषि कुमार और रानी कुमारी ने वाहनों के चेसिस के डिजाइन में परिवर्तन करने की सलाह दी है। आदित्यपुर पॉलिटेक्निक और बीआईटी सिंदरी में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थियों ने यह डिजाइन तैयार किया है। इस डिजाइन को भारत सरकार ने पेटेंट की अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में कार और बस बनाने में एक ही चेसिस का इस्तेमाल होता है। इसके चलते टक्कर होने पर पूरा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे अंदर बैठे हुए यात्री बड़ी संख्या में हताहत होते हैं। यदि वाहन में एक के ऊपर 2 चेसिस ऐसे लगाए जाएं कि सामने से टक्कर होने के बाद ऊपर वाला चेसिस स्लाइड होकर पीछे चला जाए तो वाहन में बैठे लोग सुरक्षित रहेंगे। एक चेसिस चक्के से जुड़ा रहेगा और ऊपर का चेसिस बॉडी से जुड़ा रहेगा। यह स्लाइड हो सकेगा। दोनों चेसिस एक दूसरे से लॉक रहेंगे। ऊपर वाले चेसिस में सेंसर लगा होगा। जब दुर्घटना होती है तो जिस तरह से कार का एयरबैग खुल जाता है उसी तरह से वाहन के ऊपरी हिस्से वाला चेसिस खुल जाएगा। जिस पर यात्री बैठे होंगे वह पीछे हो जाएगा। ऊपरी चेसिस के साथ पीछे की ओर लगा चक्का खुलकर उस हिस्से को सुरक्षित कर देगा। टक्कर में आगे का हिस्सा को ही नुकसान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में फिर पकड़ाई अवैध शराब। कार में भरकर बिहार ले जा रहा था नशे का सामान। तस्कर और चालक फरार। चतरा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। लगातार दूसरे दिन तस्करी रोकने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान सदर थाना क्षेत्र इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। शराब की बोतलें कार में भरकर बिहार ले जाई जा रही थी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को इसकी गुप्त सूचना मिल गई। बरामद की गई शराब करीब 63 पेटी बताई जा रही है। सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार
कुमार व सदर थाना प्रभारी लव कुमार के नेतृत्व में चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग पर स्थित जो है कुल्लू मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान शुरू किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में होने वाले सड़क हादसों पर अब ऐप से रखी जाएगी नजर। रांची सहित पूरे राज्य में सड़क हादसे बढ़े हैं। हर साल इससे हजारों लोग अपनों को खो देते हैं। हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में अब एक और पहल हो रही है। अब रांची समेत देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्र की सीधी नजर रहेगी। इन दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधार लाने का भी प्रयास किया जाएगा। दरअसल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC और IIT मद्रास के सहयोग से IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन तैयार किया है। रांची में 1 जनवरी से यह शुरू हो गया है। झारखंड के अन्य जिलों में भी इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर डाटा अपलोड करने का काम जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में तांबा चोरी करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। दुर्गापुर में छापा मारकर पुलिस ने पकड़ा सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर दिया था घटना को अंजाम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला लोह प्लांट से लाखों रुपए के तांबे की चोरी के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ले गई है। बताया जाता है कि चकुलिया थाना पुलिस ने 24 जनवरी को हुई सामान लूट के मामले में यह कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद रविवार की देर रात पुलिस आरोपियों को लेकर जमशेदपुर के लिए निकली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्ती हो तो ऐसी। पलामू के थानेदार की मौत के बाद बैच के 250 लोगों ने उठाया परिवार का बीड़ा, दिया 14 लाख। दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। खून का रिश्ता ना होने पर भी यह खून के रिश्ते से गहरा होता है। वक्त आने पर वह दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। साहिबगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल पलामू के नवा बाजार थानेदार लालजी यादव ने आत्महत्या कर ली थी। इकलौते कमाऊ व्यक्ति की मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। रविवार को उनके घर पर साहिबगंज में श्रद्धांजलि सभा थी। तभी लालजी के 250 बैचमेंट आगे आए और परिवार को 14 लाख की सहायता राशि दी। उनके बुजुर्ग पिता राम अयोध्या यादव का सहारा बनने और परिजनों की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।